तो आईपीएल 2024 की जबरदस्त ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन के बाद अब सभी को इंतजार है आईपीएल 2024 के शुरू होने का। लेकिन उसके पहले सभी टीमों को यहां पर एनालाइज करना हमारा काम है और एक एक करके सभी टीमों की स्ट्रेंथ, वीकनेस और उनकी प्लेइंग 11 मैं आपके सामने रख रहा हूं। 3 टीमों को हम कवर कर चुके हैं और कल संडे है, छुट्टी का दिन है, तो आपको 2 बड़ी टीमों की वीडियो देखने को मिलेगी। लेकिन आज इस स्पेशल वीडियो में 3 बड़ी अपडेट रिगार्डिंग द आईपीएल 2024 हम आपके सामने लेकर के आए हैं, क्योंकि अभी जो है काफी सारी चीजें पूरी तरीके से कवर हमने यहां पर नहीं की हैं और जब तक आईपीएल नहीं आ जाता आई वोंट बी सरप्राइज कि आपको कोई बहुत ही बड़ी अपडेट यहां पर जानने को मिल जाए। सो यू नीड टू वॉच दिस स्पेस एंड फॉर दैट मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इस तरीके की कोई भी अपडेट्स और एनालिटिकल पीसेस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। ना विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा से जुड़ा हुआ जो पूरा का पूरा सागा हमें ठीक मिनी ऑक्शन से पहले देखने को मिला, हमें ऐसा लगा था कि अब यहां पर कहानी खत्म हो गई है। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है और पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज तो मिस करने ही वाले हैं टीम इंडिया के लिए। उसके साथ साथ आईपीएल 2024 के लिए भी अब उनको डाउटफुल बताया जा रहा है एंड दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट, क्योंकि देखो 2 चीजें यहां पर हार्दिक पांड्या के साथ जुड़ी हुई हैं। पहला तो उनको मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया है, एकाएक रोहित शर्मा को हटा करके वो रोहित शर्मा जो आधे अधूरे बॉलिंग अटैक के साथ मुंबई इंडियंस को लेकर के गए थे 2023 के आईपीएल के प्ले ऑफ तक और ऑलरेडी 5 बार उनको चैंपियन बना चुके हैं। उनका ना तो कोई फेयरवेल हुआ ना कुछ हुआ और सीधे सीधे हार्दिक पांड्या को वहां पर कप्तानी दे दी गई है। और यह भी माना जा रहा था कि टी20 वर्ल्ड कप में हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन टी20 फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या को ही टीम इंडिया का भी कप्तान तकरीबन सभी लोग मान रहे थे और 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद से वो लगातार इस फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। तो अब ये जो है बहुत ही ज्यादा मेजर ट्विस्ट है। हालांकि मुझे अभी ऐसा लगता है कि देखो आईपीएल में बहुत ज्यादा वक्त है और ये कुछ रिपोर्ट्स हैं। अब क्या हार्दिक को सर्जरी की जरूरत है? अगर सर्जरी है तो वो कितनी गहरी होगी, किस लेवल का ऑपरेशन वो होगा और उसके बाद उनको रिकवरी में कितना वक्त लगेगा? क्या ये सिर्फ उनके इंजर्ड एंकल से ही रिलेटेड है या कुछ ऐसी खबर है जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है? तो ये सारी ही चीजों के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मेरा ऐसा ओपिनियन है और मैंने जो चीजों को यहां पर देखा है, समझा है, मेरे हिसाब से 2024 का आईपीएल वो मिस करें मुझे तो बहुत ही अनलाइकली लगता है। हाँ, ये जरूर है कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज मिस कर सकते हैं, मे भी बहुत ज्यादा गेंदबाजी ना करें वो आईपीएल में, बट आपको मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया जा रहा है, रोहित शर्मा की जगह आपको कप्तान बनाया जा रहा है। आई रियली डाउटेड कि कोई भी बंदा आईपीएल मिस करेगा ऐसे सूरतो हाल में, चाहे उसको एक टांग पर ही क्यों ना खेलना पड़े। वहीं दूसरी अपडेट निकल करके आई है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, जहां पर आईपीएल में सबसे महंगे मिचेल स्टार्क को खरीदने के बाद केकेआर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन वहां पर सिर्फ मिचेल स्टार्क की एक बड़ी डील नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छी डील भी कोलकाता नाइट राइडर्स ने उठाई, जहां पर इंडियन यंग फास्ट बॉलर चेतन साकरिया को उन्होंने सिर्फ 50 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया, जबकि यश दयाल जैसे जो गेंदबाज हैं वो 5 करोड़ में गए, जो कि पिछले साल 5 छक्के पाए थे केकेआर के ही रिंकू सिंह से और उनका इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा था। वहीं चेतन साकरिया, जिनका एक बहुत ही प्रॉमिसिंग आईपीएल करियर शुरू हुआ था राजस्थान रॉयल्स के साथ और उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स में उनको बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन नाउ ही इज वेरी एक्साइटेड टू जॉइन कोलकाता नाइट राइडर्स अहेड ऑफ द आईपीएल 2024 और उन्होंने कहा है कि मिचेल स्टार्क के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। और एक स्पोर्ट्स कीड़ा को अपने दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि मिचेल स्टार्क एक विकेट टेकर हैं, केकेआर की कंडीशंस उनको काफी ज्यादा रास आएगी क्योंकि वहां पर बैटर्स के लिए भी मदद होती है, अंडरलाइट्स बॉलर्स को भी मदद मिलती है और मिचेल स्टार्क से काफी कुछ उनको सीखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ गौतम गंभीर के साथ भी वो फाइटर मेंटालिटी के साथ खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। हालांकि केकेआर के पास वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा जैसे गेंदबाज भी मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि चेतन साकरिया एक लेफ्ट आर्म एंगल लेकर के आते हैं, एक वर्क इन प्रोग्रेस है और बहुत ज्यादा पिछले सालों में खेले नहीं है, तो वो भी आपके लिए एक तुरुप का इक्का हो सकते हैं। अलॉन्ग विद मिचेल स्टार्क और चेतन साकरिया ने यह साफ कर दिया है कि आईपीएल 2024 के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं। वहीं तीसरी अपडेट निकल करके आई है आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो से रिलेटेड। अब जब से ऑक्शन हुआ है, आप में से बहुत से लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हो कि भाई ट्रेड विंडो कब है, ट्रेड विंडो क्या खुली है, क्या खुलेगी,
कब बंद हो जाएगी। तो देखो ट्रेड विंडो ऑफिशियली 20 दिसंबर से ओपन है। जैसे ही आईपीएल का ऑक्शन खत्म हुआ था, ट्रेड विंडो उसके अगले दिन से ओपन है और रिपोर्ट्स इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि अभी भी कुछ फ्रेंचाइजीज हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ऑक्शन के बाद बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी खिलाड़ी को एक से दूसरी टीम में ट्रेड करना। एक टाइम पे आपको आईपीएल के बीच में भी एक ट्रेड विंडो खुलती थी, कभी भी किसी भी टीम ने उसका फायदा नहीं उठाया। बट आई डोंट नो आने वाले समय में आपको आईपीएल में कुछ भी देखने को मिल सकता है। बट राइट नाउ द ट्रेड विंडो इज ओपन और काफी सारे फ्रेंचाइजीज एक दूसरे से बात कर रही हैं। अब ऑक्शन के पहले भी काफी सारे फ्रेंचाइजीज एक दूसरे के साथ टच में थी। जैसे आपको खबर हमने दी थी कि एलएसजी और एसआरएच टच में थी, केकेआर भी उसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व थी, बट एट द लास्ट मोमेंट एसआरएच बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। और ऑक्शन में हमें इसका जवाब मिल गया कि क्यों डिकॉक को वो ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बिकॉज उनकी जो आंखें थी वो ट्रेविस हेड की तरफ थी, एक लेफ्ट हैंडर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, और उनको कीपर की कोई जरूरत नहीं थी बिकॉज उनके पास ग्लेन फिलिप्स, अनमोल प्रीत सिंह और हेनरिक क्लासन ऑलरेडी टीम में मौजूद है। तो अभी भी काफी सारी टीम टच में है, ऐसा रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं। अब क्या फ्यूचर में हमें कोई ट्रेड देखने को मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो आईपीएल 2024 से जुड़ी हुई ये थी 3 बड़ी अपडेट, खास करके हार्दिक पांड्या की इंजरी की जो खबर आ रही है उससे मुंबई इंडियंस के फैंस बहुत ही परेशान है। तो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से हमने बात की है मुंबई इंडियंस के ऑक्शन रिव्यू की वीडियो में, जो कि आपको कल सुबह तड़के तड़के देखने को मिल जाएगी। एंड फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज ट्रस्ट मी कल तो आपको 2 वीडियो देखने को मिलेगी। और मैं सोच रहा हूं कि थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करते हैं, रात रात भर जाग के एडिट मारते हैं और जल्दी जल्दी सारी टीम को कवर करके यहां पर खत्म करते हैं। और उसके बाद बहुत ही मजेदार कंपैरिजन सीरीज भी आपके लिए लेकर के आनी है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड बिकॉज लॉट ऑफ कंटेंट इज ऑन द वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.